अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैल्यूएबल व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। बहुत ही जल्द हम घर मूव करने वाले हैं और अपने घर में जाने वाले हैं और आपसे शेयर करूँगी इसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो जाने से पहले मैं चाह रही थी घर की एक एक चीज़ चमकती हुई और साफ़ सुथरी लेकर जाऊँ। वैसे तो सब कुछ ही नया है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी डेली यूज़ होने से और डस्ट की वजह से काफ़ी डस्टी हो गया था मेरा कारपेट और कारपेट की रौनक जो है वो मांद पड़ गई थी। तो मुझे फ़िक्र थी कि बहुत अच्छे से कोई आए और धो जाए और ड्राई क्लीनर्स पे मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा था और वो चार्जेस भी बहुत हाई बता रहे थे। फिर मुझे रिकमेंड किया किसी ने ये पेज और मैंने इनकी टीम को बुलाया और आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद देयर वर्क और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। इस्लामाबाद और पिंडी में रहने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये वाला कारपेट मेरा सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ था और इसका रंग बिल्कुल फेड पड़ चुका था। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी महारत से ये मशीन के ज़रिए पहले इन्होंने सर्फ छिड़का है, उसके बाद ये इस तरह से इस मशीन के ज़रिए इसकी सफाई कर रहे हैं। जो टीम मेंबर था वो बता रहा था कि 70 केजी इस मशीन का वेट होता है और ये बहुत प्रेशर के साथ कारपेट्स को वॉश करती है, जो कि घर में इतने अच्छे से इसका रुआ रुआ साफ़ करना नामुमकिन है। इसको देखकर एक अजीब किस्म की सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है, किस तरह से इस कारपेट की मेल निकलती जा रही है और जहाँ जहाँ से ये इस मशीन को लेके जा रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं कितने झाग निकल रहे हैं और कितनी महारत से इसकी सफाई हो रही है। दूसरे मरहले में इन्होंने ये एक बहुत बड़ी वैक्यूम मशीन थी इनके पास, उससे भी बहुत प्रेशर के साथ ये इस कारपेट को क्लीन कर रहे थे। बहुत कम पानी यूज़ हुआ। जब हम घर में धोते हैं तो 2 से 3 बाल्टियाँ लग जाती हैं कारपेट पे। सिर्फ आधी बाल्टी इन्होंने पानी मशीन में डाला है, उसमें इन्होंने 2-3 तरह के लिक्विड्स डाले हैं और कंफर्ट कंडीशनर डाला है, सर्फ डाला है, ब्लीचिंग मेरे ख़्याल में यूज़ की है और 2-3 तरह के इन्होंने मुख्तलिफ लिक्विड डाल के और इस मशीन से पहले इसको वॉश किया और फिर ये वैक्यूम से इसको ड्राई किया। साथ ही साथ इसको इस तरह से साफ़ करते देखना ही बहुत ज़्यादा दिलचस्प था और बहुत शौक़ से हम देख रहे थे सारा प्रोसेस। और आप देखें इस कारपेट की शक्ल ही बदल गई है। आप इसका शुरू की इमेजेस देखिए जाके और अब देखें इसका असल रंग बाहर निकल आया है। इसके फ्लावर्स, इसका डिज़ाइन सब दोबारा से उसी तरह नुमायाँ हो गया है। ये दूसरा कारपेट है पर्पल कलर का और ये उससे कुछ निस्बतन छोटा था, लेकिन इसका भी कलर देखे जगह जगह से धब्बे पड़े हुए हैं और बहुत ख़राब हो गया है ये। और अब इसकी बारी है। तो पहले इन्होंने ड्राई कारपेट पे ही वैक्यूम मारा ताकि जो कारपेट की डस्ट है और जो भी आर्टिकल्स इसमें लगे हैं वो निकल आएँ और कारपेट क्लीन हो जाए। उसके बाद फिर इन्होंने वॉश करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। ये आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने आधी बाल्टी पानी डाला है मशीन में, उसके बाद इन्होंने इसमें लिक्विड वगैरह कुछ ऐड किए थे और अब इस कारपेट पे भी ये सर्फ डाल रहे हैं। तो इसका भी वॉशिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये ज़रा जल्दी धुल गया था क्योंकि साइज़ में कुछ छोटी थी रग। और आप देख सकते हैं कि उसी तरह से इसका जो बिल्कुल अंदर जितनी भी डस्ट है और जितनी भी गंदगी है ये इसको सक कर रहा है और इसको निकाल रहा है और उसके बाद इसको भी प्रेशर से वैक्यूम किया जाएगा। इसकी भी आप बिफ़ोर और आफ्टर रिज़ल्ट देख सकेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि इनकी सर्विसेज मैंने कहाँ से ली थी और व्लॉग के एंड में मैं आपको इनके फ़ाइनल जो पिक्चर्स हैं वो भी शो करूँगी। तो अब ये भी वॉश करने के बाद और ये अब उसी तरह वैक्यूम से इसको ड्राई कर रहे हैं। पहले इसके जितने भी ये झाग और ये बबल्स और फोम था सारा सर्फ का, उसको इन्होंने जस्ट किया। उसके बाद एक और बार इन्होंने इसको ड्रायर से ड्राई किया था और पहले इन्होंने हाफ़ साइड क्लीन की, फिर उसके बाद बाकी की हाफ़ साइड क्लीन की, बिल्कुल ब्राउन वाले कारपेट की तरह।
आफ्टर मशीन वॉश फिर ये इसी तरह से सक करें, सारा इसका जो पानी है उसको इन्होंने मिनटों में ड्राई कर दिया। और बहुत ही पावरफुल इनका ये वैक्यूम था। और अब ये जो मेरा मोस्ट फेवरेट कारपेट है, पर्शियन कारपेट है ये, और ये मैंने टीवी लाउंज में बिछाया हुआ है। ये भी काफ़ी डर्टी हो गया था। इसको सबसे पहले तो मैंने घर पे धोया मासी के साथ अपनी, और लेकिन उसने स्मेल छोड़ दी, क्योंकि जब मैंने इसको बाहर सुखाया तो बारिश हो गई, इसमें मज़ीद पानी और इकट्ठा हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, इतना प्यारा कारपेट है और इसमें स्मेल ना रह जाए, तो इसको भी मैंने अगेन वॉश करवाया, उतरवा के। ये भी गीला ही था। और इसकी भी बहुत अच्छे से इन्होंने क्लीनिंग की, और बिल्कुल इसका सारा पहले जैसा कलर डे वन वाला वापस आ गया, और दोबारा से निखर गया मेरा कारपेट। तो मैं बहुत खुश हुई। सबसे ज़्यादा मैं इसी कारपेट के लिए खुश हुई हूँ कि ये बिल्कुल जो है ना, मुझे पहली वाली कंडीशन में वापस मिल गया है। आई रिकमेंडेड मिस्टर माहिर। इनका फेसबुक पे भी पेज है, और माहिर के नाम से इनकी एप्लीकेशन भी है ऐप स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। बहुत अच्छा काम है इनका। बिल्कुल आपकी चीज़ पहले की तरह वापस मिल जाएगी। मैंने अपनी 8 डाइनिंग चेयर्स इनसे क्लीन कराई और 4 कारपेट्स, और माशाल्लाह आई एम टोटली सेटिस्फाइड। और अब मैं इनकी परमानेंट क्लाइंट हूँ। इंशाल्लाह आगे भी इनकी सर्विसेज लेती रहूँगी। मेरे चारों कारपेट्स ड्राई हो गए थे 3 से 4 घंटे में। हल्की सी मैंने धूप लगाई थी ताकि बिल्कुल भी नमी और स्मेल वापस ना रहे, और पानी तो ऑलरेडी वो ड्राई करके गए थे। तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ देम। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ, आप लोग अगर कारपेट धुलवाने का इरादा रखते हैं और सोफ़े के कवर चेंज करवाने का सोच रहे हैं गंदे हो जाने की वजह से, तो बिल्कुल भी आप अपने पैसे ज़ाया ना करें और मिस्टर माहिर से कांटेक्ट कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।